जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो था देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स एंड अगर इन दोनों के बीच कोई भी दो रेशनल के बीच जो इनफाइनाइट है इसमें से हमें एन रेशनल फाइंड करना है तो कौन कौन सी मेथड से फाइंड कर सकते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स एंड हाउ टू प्लॉट और हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इर्रेशनल नंबर्स, तो हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर्स जो है वो कौन कौन से है। सो ऐसे हर एक नंबर जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो हमें नहीं मिल सकता। ओके, ऐसे हर एक नंबर जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें नहीं मिल सकता। और इसके अलावा जो है वो कौन से है, स्पेशल कैरेक्टर्स है पाई, यूलर्स नंबर। इसके अलावा जो है वो कौन से है, तो ऐसे हर एक नंबर जिसके डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कौन से टाइप के है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, सो ऐसे हर एक नंबर जिसके डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो हर एक नंबर भी कौन से है, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर जो है इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। इसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स देखते हैं। अगर इसके वर्टाइसेस जो है वो हम लेते हैं ए बी एंड सी। ओके, बी एट द वर्टेक्स बी देयर इज राइट एंगल। ओके, सो AB and BC are sides forming right angle and third the largest side AC is known as hypotenuse. Okay, so what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square, okay, for any right angle triangle, hypotenuse square is equal to square of, okay, sum of square of sides forming right angle. ओके, तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC। ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल कौन कौन सी साइड जो है वो फॉर्म कर रही है, AB एंड BC। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दैट साइड्स मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दैट साइड्स। सो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ AB एंड BC। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल गया पाइथागोरस थ्योरम। के पाइथागोरस थ्योरम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल को अगर अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स याद नहीं रखना है कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर या फिर, क्योंकि यहाँ पे नाम भी जो है वर्टेक्स के जो है सिंबल चेंज हो सकते हैं और जो है इसकी सीक्वेंस भी चेंज हो सकती है। अगर A जो है वो यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लेते हैं एक टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ एन आर्क। व्हाट इज आर्क, इट इज सर्कुलर पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, तो आर्क के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जो है यहाँ पे सर्कुलर आर्क हम ले रहे हैं, सेंटर ले रहे हैं O। ओके, यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वो ले रहे हैं A एंड B। सो डिस्टेंस OA एंड OB जो है वो दोनों ऑलवेज जो है वो सेम होंगे बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ एन आर्क। ओके, दे आर रेडियाई ऑफ एन आर्क। ओके, सो इसका हम यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें जो भी इर्रेशनल नंबर जो है जिसको फाइंड करना होगा, ओके, इसको हम वर्टिकल लाइन के फॉर्म में अगर हमें मिल रहा है, ओके,
मान लो कि √2 को हमें प्लॉट करना है और ये जो है वो हमें √2 मेजरमेंट कहाँ पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे। ओके, तो नंबर लाइन जो है इसके ऊपर हमें प्लॉट करना है और मान लो हमें √2 जो है वो ऐसे वर्टिकली मिल रहा है कि वर्टिकली हमें √2 मेजरमेंट मिल गया और इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन हम कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सेम मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसको जो है यहाँ से हमें आर्क कंस्ट्रक्ट करनी होगी। तो जो आर्क मिल रही है इसका एंड पॉइंट जहाँ पे लाइन नंबर लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा वो डिस्टेंस हमें जो है वो क्या देगा, दैट विल बी ऑल्सो √2। क्योंकि ये √2 है, यहाँ से आर्क कंस्ट्रक्ट किए तो नीचे जो हमें मिल रहा है पार्ट वो भी रेडियस है, सेम आर्क की रेडियस है, तो दोनों मेजरमेंट जो है वो सेम होंगे। ओके, ये जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम अप्लाई करते हैं तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टेकिंग हाउ टू प्लॉट एनी इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो फर्स्ट हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर लाइन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 एक रेफरेंस पॉइंट लेना है 0, यहाँ से जो है वो मतलब सेम डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट जो है सेम गैप पे होने चाहिए। यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर गैप ले रहे हो 0 एंड 1 के बीच में, तो फिर जो है वो लास्ट तक जहाँ तक आप यूज कर रहे हो वहाँ पे गैप जो है वो सेम रहना चाहिए और वो गैप को हम क्या बोलेंगे, स्केल। ओके, सो दैट मेजरमेंट इज नोन एज स्केल। जो भी आप ले रहे हो वो आपको जो है वो कॉर्नर में राइट साइड जो है वो नोट करना है। आप यहाँ पे स्केल जो है आपके हिसाब से कोई भी ले सकते हो। 0 to 1 के बीच अगर आप एक ईच ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to 1 के बीच 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे आपको मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। बट वो स्केल जो है वो जो भी जगह पे आप मेजरमेंट के साथ लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो वो हर एक जगह पे अप्लाई होगा। ओके, सो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो हम यहाँ पे नोट कर देंगे दैट इज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मान लो कि हमें जो है वो एक नंबर प्लॉट करना है दैट इज √2। तो इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ एन आर्क। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, हमें जो है कौन सा नंबर प्लॉट करना है, √2। तो आपको याद क्या रखना है कि √2 प्लॉट करना है तो फर्स्ट आपको जो है इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट 2 से पहले जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर आता है, 1। सो हमें यहाँ पे जो है 1 स्क्वायर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे फर्स्ट नोट करते हैं 1 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 1 स्क्वायर हमने ले लिया, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 में से 1 जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया है, बाकी क्या बचा, 1 जो है वो भी एक नंबर का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 1 स्क्वायर। ओके, सो अभी ये क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 + 1 2 √2, तो ये सेम ही है। ओके, नेक्स्ट हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है, तो हम यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है इसके साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मान लो कि एक राइट ट्राइंगल जो है वो हम ले रहे हैं ए बी एंड सी, जहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इसके लिए क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे AC जो है सिर्फ हमें AC अगर फाइंड करना है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये दोनों जो है इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो सिमिलैरिटी दिख रही है। AC की जगह पे है √2, AB स्क्वायर की जगह पे है 1 स्क्वायर, BC स्क्वायर की जगह पे है 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AB एंड BC कौन सी साइड्स है जिससे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ओके, तो वो दोनों साइड का मेजरमेंट जो है, कोई एक साइड का मेजरमेंट लेते हैं 1, दूसरी साइड का भी मेजरमेंट यहाँ पे तो 1 ही है। ओके,
तो अगर दोनों साइड का मेजरमेंट हम ले रहे हैं 1 1, तो हमें हाइपोटेनस जो है AC, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, √2। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2। नेक्स्ट √2 हमें मेजरमेंट कोई एक जगह पे मिल रहा है, तो इसको हम कोई भी जगह पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। कौन से रूल से, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन आर्क। ओके, आर्क कंस्ट्रक्ट करके जो है इसको हम कोई भी जगह पे ये सेम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, ओके, पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो है वो आपको दिया है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोनों हर बार जो है दोनों सेम मेजरमेंट मिले। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि हो रहा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि 2 जो है वो किसको ले और 3 जो है वो किसको ले, क्योंकि एक साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि कोई भी दोनों में से कोई भी साइड जो है इसका कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो आप हॉरिजॉन्टल अगर 2 यूनिट ले रहे हो तो वर्टिकल 3 होगा, अगर हॉरिजॉन्टल 3 ले रहे हो तो वर्टिकल 2 होगा। इससे हाइपोटेनस की लेंथ में जो है वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 9, सो √13। ओके, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल 3 ले रहे हो, वर्टिकल 2 ले रहे हो, तो भी हाइपोटेनस जो है वो तो √13 ही मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल 2 ले रहे हो, वर्टिकल 3 ले रहे हो, तो भी हाइपोटेनस के इक्वेशन में अगर आप वैल्यू प्लॉट करोगे तो √13 ही मिलेगा। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि आप वर्टिकल कौन सी साइड ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल कौन सी साइड ले रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, दो साइड का मेजरमेंट लेना है 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो आप जो है यहाँ पे 1 यूनिट जो है 0 to 1, ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है, तो इसको जो है वो यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमें एक साइड चाहिए 1 यूनिट, तो हम यहाँ 0 से लेके 1 तक जो है इसको हाईलाइट करेंगे, मतलब 0 to 1 जो है वो एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज साइड ऑफ अवर राइट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट एक साइड हो गई 1 यूनिट, इसके साथ परपेंडिकुलर जो है वो सेकंड साइड हमें चाहिए, सेम मेजरमेंट ऑफ 1 यूनिट। ओके, यहाँ पे सेम मेजरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंड पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ से जो है इसके साथ परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अभी हमें दो साइड मिल गई 1 यूनिट एंड इट इज ऑल्सो 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट और सेकेंड लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, और ये जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइन सेगमेंट हमारे लिए क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें कितना मिलेगा, √2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये राइट एंगल होगा, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, सो हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू √, ये एक साइड है 1 और सेकेंड साइड भी है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू √2। ओके, नेक्स्ट हमें ये मेजरमेंट जो है, अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेते हैं कि या फिर नोटेशन लेते हैं PQ, तो ये PQ मेजरमेंट जो है वो हमें कितना मिल रहा है, √2। ये मेजरमेंट हमें कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, P को सेंटर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउंडर वी विल टेक सेंटर P, एंड रेडियस कितनी लेंगे, PQ जितनी, क्योंकि PQ का मेजरमेंट है √2, तो PQ जितनी रेडियस लेके हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नंबर लाइन जो है इस पे हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इसको कोई भी एक नाम से नोट कर दो। यहाँ पे P जो है वो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो कोई और नाम ले लेते हैं, दैट इज W। ओके, कोई भी नाम ले सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हमें मिल गया। यहाँ से अगर देखें 0 से लेके Q, 0 से लेके P, तो ये दोनों जो है वो हमारे लिए क्या होगी, आर्क जो है इसकी रेडियस होगी। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस √2 है तो WP डिस्टेंस जो है वो भी कितना होगा, √2। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया √2। ओके, तो ये √2 मिल गया, वही हमें चाहिए था कि नंबर लाइन पे √2 मेजरमेंट जो है वो हमने प्लॉट कर दिया। ओके, सो इसी तरह से कोई भी इरेशनल नंबर हो कि इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। ओके,
ओके, तो इसके आगे जो है और एग्जाम्पल आगे देखते हैं। तो √5 फॉर एग्जाम्पल √5 को अगर हमें प्लॉट करना है, सो √5 जो है इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो सिंपल है, क्या देखना है, 5 से पहले जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर आता है, दैट इज 4, मतलब 2 स्क्वायर। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 प्लस 5 में से 4 हमने ले लिए, बाकी क्या बचा 1, 1 भी कोई नंबर का स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्ट नोट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसको अगर नोट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 इज 1 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इसका मतलब क्या है कि अगर हमें हाइपोटेनस जो है वो √5 चाहिए तो एक साइड का मेजरमेंट होना चाहिए 2 यूनिट, सेकेंड साइड का मेजरमेंट होना चाहिए 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे जो है नंबर लाइन पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सिंपली आपको रफ वर्क में दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, आपको राउंडर, स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से जो है वो करना होगा। तो यहाँ पे जो है हम लेते हैं 0, 1 इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो हमें लेना है। ओके, सो नंबर लाइन पे हमने नंबर ले लिए, स्केल जो है वो आपको नोट कर देना है, जो भी आप स्केल ले रहे हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईच। ओके, ये समझने के लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप यूनिट जो है वो चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या चेंज होगा ये हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक साइड चाहिए 2 यूनिट, एक साइड चाहिए 1 यूनिट। तो या तो आप हॉरिजॉन्टल जो है वो अगर 2 यूनिट ले रहे हो तो वर्टिकली कितना जाना है 1 यूनिट, हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट ले रहे हो तो वर्टिकली कितना जाना है 2 यूनिट। ओके, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल जो है वो फॉर एग्जांपल जाता है 2 यूनिट, तो यहाँ से 2 यूनिट तक आपको जो है वो डार्क लाइन करनी है। ओके, हाईलाइट करना है मीन्स। नेक्स्ट वर्टिकली मतलब इसके साथ 90 डिग्री पे आपको जो है वो कितना जाना है 1 यूनिट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने क्या लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 इंच 1 इंच 1 इंच। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2 इंच। वर्टिकली आप कितना चाह रहे हो, वर्टिकली 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 इंच। तो इसका मतलब आपको अगर वर्टिकली 1 यूनिट जाना है तो वर्टिकली आपको जो है वो 1 इंच मेजरमेंट आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर 1 इंच आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इन दोनों के एंड पॉइंट्स जो है इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, दोनों के एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये मेजरमेंट हमें मिल गया √5। √5 कैसे होगा, तो एक मेजरमेंट जो है वो है 2 यूनिट, एक वर्टिकल मेजरमेंट जो है वो है 1 यूनिट। तो अगर हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट विल बी √5। √5 हमें मिल गया। तो अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से O को सेंटर लेंगे और सॉरी 0 है यहाँ पे, नोटेशन ले लेते हैं P एंड Q। So with center P and radius PQ we will construct an arc which intersect number line at any certain point। तो P से लेके ये पॉइंट जो हमें मिल रहा है कोई भी ले लो R, so P to R डिस्टेंस जो है वो हमें क्या मिलेगा √5 which is on नंबर लाइन। तो ये जो है वो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट टाइप जो है वो है फॉर एग्जांपल हमें √6 को प्लॉट करना है। ओके, √6 को अगर यहाँ पे प्लॉट करना है तो √6 के पहले जो है वो कौन सा स्क्वायर आता है 4, तो इसको हम ऐसे नोट करेंगे कि 4। बाकी क्या बचा, 6 में से 4 हमने ले लिया तो 2 बाकी है। ओके, 2 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से पहले किसका स्क्वायर आता है 1, सो यहाँ पे नोट करेंगे 1। नेक्स्ट बाकी कितना बचा 5 आ गया, तो और एक बाकी बचा, तो वो भी एक नंबर का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तो 3 मेजरमेंट मिल गए, तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकंड तक तो सेम प्रोसीजर होगी, यहाँ पे √5 तक हम पहुंच गए कि पहले जो है 2 यूनिट जो है वो हॉरिजॉन्टल गए, 1 यूनिट वर्टिकल गए, तो √5 हमें मिल गया है, बाकी क्या बचा है, दैट इज 1। ओके, यहाँ पे 2 एंड 1 तो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है, तो √5 तक हम पहुंच गए। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ओके, जहाँ पे √5 मेजरमेंट आपको मिल रहा है, वहां से PQ जो है √5 इसके साथ परपेंडिकुलर जो है वो आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, आपको 1 यूनिट कंस्ट्रक्ट करना है। 1 यूनिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाकी क्या बचा है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो है इसके साथ परपेंडिकुलर, किसके साथ परपेंडिकुलर, PQ के साथ परपेंडिकुलर, ये खास ध्यान रखना है। ओके, तो PQ के साथ परपेंडिकुलर अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये इसके साथ स्ट्रेट नहीं मिलेगा, ये ऐसे टिल्ट है, तो इसके साथ परपेंडिकुलर भी हमें कोई एंगल पे मिलेगा। ओके, तो ये हमें मिल गया 1 यूनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम जो है इसको ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं S। ओके, तो ट्राइंगल हमें यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, PQS। अगर ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल PQS, तो इसमें हाइपोटेनस जो है वो कौन सा होगा, 90 डिग्री है, इसकी ऑपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होगी, तो ऑपोजिट साइड कौन सी है, PS। सो यहाँ पे देखते हैं कि PS² इज इक्वल टू जो है वो हम लेते हैं PQ²। ओके, PQ जो है वो क्या है, √5, सो √5² प्लस SQ², सो इट विल बी 1², so it will be 5 plus 1 is equal to 6। PS² is equal to 6 मिल रहा है, तो PS is equal to क्या होगा, √6, तो हमें मिल गया √6। तो इसका मतलब कि ये जो है मेजरमेंट वो हमें कितना मिला है, √6, कौन सा, PS। अभी भी ये हमें नंबर लाइन पे नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो एक, यहाँ से P को सेंटर लेंगे और PS रेडियस लेके यहाँ से एक आर्क जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ओके, डिस्टेंस PT जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, √6। ओके, इसी तरह से √7 पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से और एक जो है वो 90 डिग्री पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। √8 पे जाना है, तो √7 का जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से भी एक जो है वो आगे जाना है। नेक्स्ट एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जो है, ओके, यहाँ पे राइट ट्राइंगल मिल रहा है, ओके, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें एक साइड जो है इसका मेजरमेंट है 2 यूनिट, एक का है 1 यूनिट, तो ये मिल रहा है √5 यूनिट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन होगा कि √5 पे से हमें √7 पे जाना है, तो अगर यहाँ पे 2 यूनिट ड्रॉ कर दे तो हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 यूनिट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मान लो कि ये 2 यूनिट है, ओके, तो हाइपोटेनस जो है वो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या होगा, √5² विल बी 5 एंड 2² विल बी 4, सो इट विल बी √9 मीन्स 3। बट ये √7 नहीं मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, √9। क्यों, क्योंकि ये साइड जो है इसका स्क्वायर हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 2 यूनिट डायरेक्ट जा रहे हो तो यहाँ पे जो है वो कितना ऐड होगा, 4। अगर आप 3 यूनिट डायरेक्ट जा रहे हो तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 9। ओके, तो 1 यूनिट जब हम ऐड कर रहे हैं तो 1² जो है वो क्या ऐड हो रहा है, 1। इसीलिए जो है √5 में से √6 जाना है तो सिंगल यूनिट ऐड कर सकते हैं, √6 में से √7 पे जाना है तो भी सिंगल यूनिट ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको 4 यूनिट एक साथ आगे जाना है तो आप 2 यूनिट ऐड कर सकते हो। अगर आपको 9 यूनिट एक साथ आगे जाना है तो आप 3 जो है वो 3 यूनिट जो है वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। सो नेक्स्ट, अगर कोई भी मतलब कोई भी नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 151। ओके, 151 मतलब हम कोई भी बड़ा नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है वो अभी तक हमने √2, √5, √6 लिया है। अगर आपको दिया है √151 तो प्रोसीजर जो है वो एकदम सिंपल है, सेम ही होगी।
151 से पहले जो है वो किसका स्क्वायर आएगा, 12 स्क्वायर, दैट इज 144। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 144। 144 लेने के बाद जो है वो हमें बाकी क्या बच रहा है, 7 के 151 माइनस 144, सो इट विल बी 7। 7 से पहले जो है वो किसका स्क्वायर आता है, दैट इज 4। ओके, सो 2 स्क्वायर, सो यहाँ पे 4 नोट करता है। बाकी क्या रहा, 3, तो 3 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 1, सो हम नोट करेंगे 1। बाकी कितना बचा, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से पहले जो है वो किसका स्क्वायर आता है, 1, और बाकी बचा 1, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। नेक्स्ट हम इसको नोट कैसे करेंगे, ओके, तो यहाँ पे जो है वो लेते हैं अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट जो है कोई भी एक लाइन जो है 12 सेंटीमीटर या फिर 12 यूनिट जो भी आप ले रहे हो स्केल, उसके हिसाब से 12 यूनिट जो है वो लेना है। वर्टिकली हम कितना जाएंगे, 2 यूनिट। ओके, नेक्स्ट वर्टिकली 2 यूनिट जाने के बाद हमें जो है वो एक ट्राइंगल मिल जाएगा, राइट ट्राइंगल। ओके, तो राइट ट्राइंगल जो भी मिलेगा, इसमें अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे, 12 एंड 2। नेक्स्ट बाकी क्या है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो रूट 151 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ओके, इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है इसके साथ फिर से परपेंडिकुलर 1 यूनिट, क्योंकि अभी भी यहां पे है, इसको भी ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि यहां पे भी जो है हमें कहां तक हम पहुंचे हैं, सेकेंड 1 स्क्वायर तक, एक और बाकी है, तो यहां से और एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो हमें लास्ट में जो है वो क्या मिलेगा, रूट 151। ओके, तो इस तरह से हम स्पाइरल जो है वो कंस्ट्रक्ट करके कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसको जो है वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली कोई और एक एग्जांपल लेते हैं कि रूट 101। ओके, रूट 101। ओके, ये 101 तो इजीली हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लेते हैं 103। 103 अगर, हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर आपको जो है, ओके, 103 से पहले जो है वो किसका स्क्वायर आएगा, 10 स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 3 बाकी है, तो पहले जो है वो क्या होगा, 3 से पहले किसका स्क्वायर होगा, 1, सो 1 प्लस 2 बाकी है। सिमिलरली यहाँ पे भी किया है, तो 1 प्लस 1, हर एक स्क्वायर नंबर ही होने चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो 10 यूनिट फिर 1 यूनिट वर्टिकल। नेक्स्ट 2 बार जो है जो हमें हाइपोटेनस मिल रहा है इससे 90 डिग्री पे 1, और फिर से हाइपोटेनस जो मिल रहा है इससे 90 डिग्री पे 1, तो हमें मिल जाएगा रूट 103। लास्ट में जो भी हमें यहाँ पे फाइनल लाइन सेगमेंट मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या नहीं भूलना है, यहाँ से जो है वो हमें आर्क कंस्ट्रक्ट करनी है, क्योंकि हमें ये मेजरमेंट जो है वो कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे। ओके, सो आज के लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये है कि कोई भी इरेशनल नंबर होगा, इसको हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स जो है इसके साथ शेयर कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू, जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।